नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई पौराणिक कथा लेके आए हैं जिसको हम आपके बीच में सुना रहे हैं। तो आइए आज की कथा में सुनते हैं कि नरकासुर भगवान विष्णु का वराह अवतार में पुत्र होने के बावजूद भी इतना कट्टर और निर्दयी और दुष्ट था। इसके बारे में हम इस कथा में जानेंगे। पौराणिक कथाओं में कुछ कथाएं न केवल दिलचस्प होती है बल्कि उनमें एक संदेश भी छिपा होता है। उन कहानियों में से पता चलता है कि आप किसी की भी संतान हो, कितने भी शक्तिशाली हो, भगवान आप में अच्छे बुरे को लेकर ही भेद करते हैं, बाकी किसी अन्य चीज़ को लेकर नहीं। तभी तो कई किस्सों में सुनने को मिल जाता है कि बुराई के मार्ग पर चलने का कारण भगवान ने अपने पुत्र या पुत्री का संहार कर दिया। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा है नरकासुर दैत्य का, जो भगवान विष्णु और भूदेवी यानी भूमि पृथ्वी का पुत्र था। उसके पिता विष्णु और माता पृथ्वी ने ही कृष्ण और सत्यभामा के रूप में उसका संहार किया था। नरकासुर वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार और देवी भूमि का पुत्र था। नरकासुर का जन्म एक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा के रूप में हुआ था, लेकिन वह दुष्ट और अत्याचारी बन गया। उसके दुष्ट बनने के पीछे कई प्रमुख कारण थे, जैसे कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति या देवी देवता उसको मार नहीं सकता। इस वरदान ने उसे शक्तिशाली और अभिमानी बना दिया। नरकासुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया और उसने इनका उपयोग अधर्म के लिए करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न राज्यों पर आक्रमण किए, ऋषियों और साधुओं को परेशान किया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। अपनी दृष्टता और इस दुष्टता की सीमा पार करते हुए नरकासुर ने 16,000 से अधिक राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उन्हें बंदी बनाकर अपने महल में रखा। नरकासुर ने अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग किया कि उसने देवताओं को चुनौती दी और उनका अपमान किया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं की संपत्ति चुराई, जिसमें देवी अदिति के कुंडल भी शामिल थे। नरकासुर के अत्याचारों से पृथ्वी और स्वर्ग लोक त्रस्त हो गए। तब भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया था, क्योंकि नरकासुर को वरदान था कि केवल स्त्री ही उसे मार सकती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर के वध के दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दीपावली के त्यौहार का हिस्सा है। यह दिन अधर्म पर धर्म की विजय और पाप के नाश का प्रतीक है। यह रोचक कथा हम पौराणिक कथाओं के आधार पर आपके सामने लेके आए हैं। ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।